नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। वाराणसी से खबर है, जहां चुनाव आचार संहिता लागू होते ही उसके अनुपालन में 100% उद्देश्य से पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में जनपद के संबद्ध क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी द्वारा टीम गठित कर अपने अपने क्षेत्र के सार्वजनिक, निजी व अन्य स्थानों से राजनीतिक बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि कर्मियों के सहयोग से हटवाए जा रहे हैं। तो खबर आप ये वाराणसी से देख रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा 2022 चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही प्रशासन अलर्ट है और चौटी चौराहों से बैनर और पोस्टरों को उतारी गई है। आजमगढ़ के सगड़ी से खबर है, जहां अपना दल के प्रत्याशी मालती सिंह सगड़ी विधानसभा में गांव-गांव भ्रमण कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा में आचार संहिता लगते ही प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। गांव-गांव जाकर प्रत्याशी अपने पक्ष में और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा से अपना दल से प्रत्याशी की दावेदारी कर रही मालती सिंह ने गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार कर रही हैं, पार्टी के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं, साथ ही सगड़ी विधानसभा में अपना दल के लिए वोट मांग रही हैं। इस दौरान मालती सिंह ने गांगेपुर, बनियापार, कल्याणपुर, रामपुर, मौला में गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया और पार्टी के प्रति लोगों को जागरूक किया। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां चुनाव आयोग ने शनिवार को चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। तिथि की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू कराने के लिए अधिकारी दौड़ लगाने लगे हैं। बुढ़नपुर उपजिलाधिकारी नवीन प्रसाद की देखरेख में पोस्टर और बैनर उतारे गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तिथियों की घोषणा होते ही चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। आजमगढ़ में 7वें चरण में 7 मार्च को मतदान होगा। इसके मद्देनजर नगर पंचायत अतरौलिया व नगर पंचायत बुढ़नपुर के कस्बे में जगह जगह लगे राजनीतिक होर्डिंग हटाने शुरू कर दिए गए हैं। आज शाम से जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पंचायत के कर्मचारी कस्बे में उतर आए और बिजली के पोलों व मकानों पर लगे होर्डिंग हटाते देखे गए। बताया जा रहा है कि जिले में 7 मार्च को 7वें चरण में मतदान प्रस्तावित है। इसको लेकर जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियों में तेजी से काम शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर मुबारकपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें, 20 एंड्रॉयड मोबाइल फोन व 3 तमंचा, 8 जिंदा कारतूस बरामद किया है और 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। एक मोटरसाइकिल भी सीज की गई है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा आए दिन हो रहे मोटरसाइकिल व मोबाइल की चोरी की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में योगेंद्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर, उप निरीक्षक संजय तिवारी और साथ ही पुलिस बल सर्विलांस टीम प्रभारी कस्बा मुबारकपुर में मौजूद थे। सूचना मिली कि 3 व्यक्ति जिनके पास से 9 मोटरसाइकिलें हैं जो रोड पर खड़े हैं तथा उनके पास काफी मात्रा में चोरी के मोबाइल भी है। सूचना पर तत्परता दिखाते हुए संयुक्त टीम की मदद से गुजर पार बाजार के पास से इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्र में मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कल रात को जो है प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर श्री योगेंद्र बहादुर सिंह, उप निरीक्षक संजय तिवारी, मैं हमरा थे, इनके साथ राजकुमार सिंह जो स्वास्थ्य टीम द्वितीय के प्रभारी हैं और सर्विलांस टीम इस पर कार्य कर रही थी। तो रात को इनको सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जो हैं चोरी मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो कि मोटरसाइकिल और मोबाइल बेचने के फिराक में हैं। इस सूचना पे इन लोग मौके पर पहुँचे तो जो है गुजर पार बाजार के पास संदिग्ध लोग दिखे। इन लोगों ने उनको पकड़ा तो उनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल और 20 चोरी मोबाइल प्राप्त हुए और इनके पास से 3 अवैध नाजायज असलहे भी बरामद किए गए, जिसमें इनको 8 जिंदा कारतूस भी उनसे बरामद हुए। पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि ये लोग जो है आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर से मोटरसाइकिलें और मोबाइल चुराते हैं। यदि कोई विरोध करता है तो उसको फिर तमंचा कर दिखा के धमका के घटनाएं करते हैं। और इनके पास जो बरामद हुआ है मोबाइल जो है 7 मोटरसाइकिलें और सुपर स्प्लेंडर है, 1 मोटरसाइकिल बजाज पल्सर की है और 20 मोबाइल और जो है तमंचे बरामद हुए हैं। 1 मोटरसाइकिल जो है सुपर स्प्लेंडर सीशुदा है। ये गैंग मिल के अपने आर्थिक लाभ के लिए मोटरसाइकिल और मोबाइल छीनते हैं
तमंचा वगैरह दिखा कोई विरोध करता है तो, और इस मोबाइल को और मोटरसाइकिलों को बेचते हैं। ये अंतर जनपदी है। इन्होंने गोरखपुर और मऊ और कई थानों, हमारे सिधाई इत्यादि थानों में घटनाएं कर रखी हैं। इनके खिलाफ पुलिस में अभियोग पंजीकृत है। और भी कुछ लोग इसमें क्या है? अभी विवेचना का विषय है, पूछताछ हुई है, अभी इसको बताना उचित नहीं होगा। इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक अच्छी उपलब्धि है हमारी पुलिस की और उम्मीद है इससे घटनाओं पर रोक लगेगी। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर बाजार में अजमतगढ़ रोड पर डेयरी प्रोडक्ट का उद्घाटन जैनपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष चौरसिया ने फीता काट कर किया। साथ में समाजसेवी निहाल मेहदी, समाजसेवी पुरुषोत्तम यादव मौजूद रहे। इस दौरान मनीष चौरसिया ने कहा कि जैनपुर में पार्ले जी की एजेंसी लेने के बाद पार्ले के सभी प्रोडक्ट मिलेंगे जो आम जनता को सीधे मिल सकेंगे। वहीं समाजसेवी पुरुषोत्तम यादव ने कहा कि इस प्रकार की शॉप के खुल जाने से आम जनमानस को अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध मिलेगा। वहीं समाजसेवी निहाल मेहदी ने कहा कि पार्ले जी एक ब्रांड है और यहाँ पर पार्ले जी की एजेंसी लेकर आम जनमानस को पार्ले के सभी प्रोडक्ट देने की सुविधा के लिए एजेंसी के संचालक सारिब उमर और हाजिक अफजल को बधाई देते हैं और उम्मीद जताई है कि आने वाले ग्राहकों को पार्ले जी के सभी ब्रांड उपलब्ध मिल सकेंगे। निहाल में अच्छा, यहाँ पे किस तरह का उद्घाटन किया गया भैया? आज यहाँ पे सौभाग्य की बात है कि जैनपुर कस्बे में पार्ले जी की एजेंसी जो है वो हमारे भाई ने लिया है और उसी के उद्घाटन समारोह में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। अच्छा, और कुछ क्या कहेंगे भैया उद्घाटन को? मैं सभी नगरवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ, सभी क्षेत्रवासियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पर आएँ और एक बार सेवा का अवसर दें और प्रमोट करें इनके प्रोडक्ट्स को। पार्ले जी एक नामी ब्रांड है और इनको एक बार सेवा का अवसर दें। पुरुषोत्तम यादव। अच्छा, यहाँ पे आप किस तरह का उद्घाटन किए हैं? ये पार्ले के एजेंसी लिए हुए हैं, उसी के उद्घाटन समारोह में हम लोग आए। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध है? पार्ले के एजेंसी है तो पार्ले की सभी प्रोडक्ट्स यहाँ उपलब्ध हैं। अच्छा, और कुछ क्या कहेंगे उद्घाटन को लेकर? भाई ये आगे इनका काम आगे बढ़े, आगे वो करें, सबको मतलब लेके चलें। पर्चा सारिब उमर, कवि डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे किस तरह का उद्घाटन किया गया है सर? ये हमारे पास पार्ले की एजेंसी है, मतलब कोई अलॉट हुई है, उसके लिए लोग आए थे, फिर एजेंसी उन्होंने उसका उद्घाटन कौन किया? उद्घाटन श्री मनीष श्रीवास्तव जी ने किया, पुरुषोत्तम यादव जी। अच्छा, उद्घाटन क्या क्या यहाँ पे सर उपलब्ध है? जी, हमारे पास पार्ले का हर जितने प्रोडक्ट आपको चाहिए पार्ले के सभी उपलब्ध है। जनता से क्या अपील करेंगे? बिस्किट है और जो टॉफ़ी है, हर चीज़ जो जितनी चीज़ आती है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये करेंगे हमको सपोर्ट करें और हम हो सकता हूँ कि जितनी भी सेवा कर सकते हैं सहयोग हम भी करेंगे उनको, जो बढ़िया रेट में हो सबको मतलब सेवा उपलब्ध कराएंगे और क्या करेंगे। ठीक। लखनऊ से खबर है जहां श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाया है। अपने आरोपों में छात्रों ने कहा है कि हमारी जिंदगी के साथ धोखा किया जा रहा है। बता दें, लखनऊ के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन परीक्षा करने की तैयारी थी। छात्रों ने निरंतर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया था इसका। यूनिवर्सिटी द्वारा कोविड-19 टेस्ट कैंप का भी प्रबंध किया गया था। कैंपस हॉस्टल में टेस्ट के दौरान छात्रों ने कुछ किट टेस्ट करता डस्टबिन में डाल रहे थे। देखा गया ऐसा कि कुछ किट टेस्ट करता डस्टबिन में डाल रहे थे। छात्रों ने इस बात पर आपत्ति दिखाया और आक्रोश भी व्यक्त किया। टेस्टकर्ता को घेर लेने के बाद आक्रोशित छात्रों ने दबाव डाला और स्टूडेंट्स का आक्रोश देख टेस्टकर्ता ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन से आदेश था कि 5 से ज़्यादा पॉजिटिव के साथ दिखाए जाएं। अभिषेक एडमिनिस्ट्रेटर की चालाकी कहे या धोखाधड़ी, छात्रों का कहना है कि उनकी ज़िंदगी से यूनिवर्सिटी मजाक कर रही है। मिर्जापुर में पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा अपराध की रोकथाम में अपराधियों में अवैध मादक पदार्थों के प्रति चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना अरौरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना अरौरा पुलिस द्वारा टाटा सुमो में लदे 57 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही है, के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। किसको पकड़ा गया है, क्या है? कल दिनांक 8/1/2022 को थाना अरौरा क्षेत्र में मुखबिर के द्वारा थाना अध्यक्ष अरौरा को सूचना मिली कि सोनबरसा नहर पौनी बैरियर की तरफ से एक गाड़ी में कुछ लोग गांजा लेके आ रहे। इसी विषय पर सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी छत्तीसगढ़ नंबर की CG 08K 0797 आती हुई दिखाई दी, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। उन व्यक्तियों को से पूछताछ की गई और जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में गांजा है, जो कि 57 किलो और 800 ग्राम गांजा है और ये लोग इसको छत्तीसगढ़ से लेके आ रहे थे।
और जो दोनों अभियुक्त हैं उनके नाम है विजय कुमार शर्मा पुत्र जवाहरलाल शर्मा निवासी रजवाड़ थाना सुखपुरा जनपद बलिया उत्तर प्रदेश और संजय साहनी पुत्र बैजनाथ साहनी निवासी कोनहवा थाना दरियापुर जनपद छपरा बिहार। ये छत्तीसगढ़ से इस गांजे को लेके आ रहे थे और ये जौनपुर इसको लेके जा रहे थे। तो ये क्या पहले से ये लोग ऐसा काम करते चले आए या पहली बार किए हैं ये काम? नहीं, अभी तो इस संबंध में इनके मुकदमों के संबंध में हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ और इन्होंने अपराध किया है। अभी तक तो इतनी सूचना है कि मतलब पहली सूचना है इनकी। सर इतने लोग ही थे या फिर और कोई भी लोग? और जानकारी की जा रही है किससे लेके आए थे ये। और इसमें एक बात विशेष बात है कि जो इनको देता है उसी के द्वारा इनको मोबाइल और सिम उपलब्ध कराया जाता है। तो उनका भी हमें पता लगा, लेकिन अभी चूँकि थोड़ी इस बारे में तस्दीक की जा रही है तो नाम और उसके बारे में बाद में संबंध में बताया जाएगा। तो जहाँ लेके जा रहे थे और जहाँ से लेके आए थे, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज हैं उन सभी के बारे में जानकारी की। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की बैठक क्षेत्रीय कार्यालय ओझवली बड़लगंज गोरखपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से देश व प्रदेश से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार व अपराध पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए इस पर चर्चा हुई और समाज के लोगों के साथ कदम से कदम चलने के लिए सभी पदाधिकारी और सदस्यगण दृढ़ संकल्पित हुए। इस बैठक में राहुल मणि त्रिपाठी को गोरखपुर मंडल संरक्षक, गोपाल सिंह को देवरिया जनपद का वरिष्ठ सलाहकार व अरुण कुमार त्रिपाठी एडवोकेट को मंडल विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उक्त बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिता, राष्ट्रीय महासचिव अंकित कुमार ओझा, एडवोकेट राष्ट्रीय सचिव रामकृष्ण प्रजापति सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ में पूर्व मंत्री व विधायक नफीस अहमद अपने गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर मैलानी, डुलाराम खुर्द, बैदरा, चरौवा, गढ़वल, लाडो, बलिया, कल्याणपुर, बगहीडाढ़, कुआ, देवचंद पट्टी, जुल्हापुर आदि गांव में भ्रमण कर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद एवं नौजवानों का साथ सहयोग प्राप्त किया। सबने एक सुर में आश्वस्त कराया कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपना वोट, साथ सहयोग और समर्थन देकर भारी मतों से अखिलेश यादव को विजयी बनाएंगे और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे। आजमगढ़ से खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी संतराज यादव मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला प्रभारी संतराज यादव ने कहा कि आप सभी को संपर्क व संवाद बढ़ाना है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनपद में 11 जनवरी से लाभार्थियों संपर्क अभियान की शुरुआत होगी। अनुसूचित बस्तियों में पिछड़ा वर्ग के मध्य, प्रबुद्ध वर्ग के मध्य डोर टू डोर संपर्क करना है। सभी शक्ति केंद्रों पर 14 जनवरी को खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम करना है। आगामी विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में भी कमल खिलेगा और प्रदेश में प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की भाजपा सरकार फिर से बनने वाली है। इस अवसर पर पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, विनोद उपाध्याय, पवन सिंह, मुन्ना सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या रुझान रहेगा इस इलेक्शन में? भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोग, और मैं आपसे ये कहूं कि विशेष करके यादव जाति के लोग भी किसी पार्टी की बधुआ नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लाभ दिया है उस लाभ से वो भी लाभान्वित है। इस नाते सबका साथ सबका विकास का हमने नारा दिया तो सबका विश्वास भी प्राप्त किया है। हमको सबका विश्वास भी प्राप्त है और हमको सबका वोट भी मिलेगा। अभी प्रधानमंत्री जी के काफिले के साथ जो बहुत बड़ी जो चूक हुई जो है सुरक्षा को लेकर जो है, इस पर आपका क्या कहना है? यह बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, किसी प्रदेश के सरकार के द्वारा जो किया गया यह बहुत बड़ा निंदनीय है। यह केवल प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्र के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के रेठिया गांव निवासी भानु प्रताप पांडे पुत्र जीत बहादुर ने प्रार्थना पत्र देकर जिलाधिकारी बुढ़नपुर से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित भानु प्रताप पांडे का आरोप है कि पीड़ित की चाची तीर्थराजी पत्नी स्वर्गीय राम समुच निवासी रेठिया, जिनके पास कोई औलाद नहीं था, उनके द्वारा 27 दिसंबर 2001 को एक पंजीकृत वसीयतनामा पीड़ित भानु प्रताप और शांतनु पुत्र जीत बहादुर के नाम किया गया है। तीर्थराजी की मृत्यु के उपरांत न्यायालय तहसीलदार बुढ़नपुर के न्यायालय में आज भी भानु प्रताप आज बनाम तीर्थराजी
वाद विचाराधीन है। बावजूद इसके फर्जी तरीके से यदुनाथ पुत्र राममूरत निवासी सुखदेव पट्टी थाना तरौलिया ने फर्जी वसीयत दिखाकर न्यायालय नायब तहसीलदार बुढ़नपुर के यहाँ से नामांतरण पारित करा लिया है, जबकि जिस तथाकथित फर्जी वसीयतनामा दिनांक 17 जनवरी 1969 को उल्लेख किया गया है, उसके पूर्व काफ़ी वर्ष पहले ही राम समूज की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में पीड़ित ने मीडिया से क्या कुछ कहा, सुनिए। भानु प्रताप पांडे, कहाँ के निवासी हैं? रिठिया गाँव। क्या मामला है? आप ये जमीन मामले में दौड़ रहे हैं। मामला ये है कि खतौनी हमारे माता जी चाची रहनी बड़ी सीनियर घर में, तो हमारा रजिस्टर और वरासत तहसीलदार के यहाँ ले जाए करौले। उसके बाद क्या हुआ? तो जब हम मरले के वरासत कैले के बाद 13 साल के बाद जब हम दरख्वास्त दियल कि मैंने वरासत हमरे नाए हो क्या ही, तो हमें आपत्ति यदुनाथ पांडे अपने मेहरारू पर नाम डाल के आपत्ति दाखिल करने, तो मुकदमा चला था। यदुनाथ पांडे कहाँ के हैं? कटवा राममूरत पांडे का लड़का हूँ। ये कैसे आपत्ति लगाए आपकी? आपत्ति लगा देने का याचना हो क्या ही, तो आपके नाम है? नहीं, हमारे नाम ना, हमारे माता पिता के नाम है। राम समूज जीत बहादुर प्रतापी हल उनके नाम पे है। ये कब आपको वरासत हुई थी जमीन? हाँ, जमीन वरासत में कब हुई थी? जमीन वरासत में ओकर कागज है, उसमें डेट डालल बा। तो अभी क्या दिक्कत आपको? हमको दिक्कत ये है कि हमारी खतौनी जो है गांव में खोज रहे हैं, कोई पैसा दे दे खरीद ले, हमको पैसा दे दे, हमारी खतौनी बेच रहे हैं, यही आपत्ति है हमको। मतलब वसीयत ये फर्जी कराए? हाँ, फर्जी करावले हम, हमार ओरिजिनल वरासत है। पर पिताजी दो भाई रहने। यूपी विधानसभा चुनाव कड़ाके की ठंड में भी सियासी पारा चढ़ाए हुए हैं। लोग होने वाले चुनाव में नेताओं के कार्यों और पार्टीगत नीतियों के प्रति सचेत नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा सीट इस विधानसभा चुनाव से राजनीतिक जागरूकता की ओर बढ़ता दिखाई देने लगा है, के साथ साथ नेताओं के स्वभाव की भी चर्चा साफ महसूस की जा सकती है। मतदाताओं में यह जागरूकता इस चुनाव में खास तौर से देखने को मिल रहा है। ग्रामीण और नगरीय मतदाता इस चुनाव में विकास को महत्व देते दिखाई दे रहे हैं। मतदाताओं में मौजूदा विधायक से नाराजगी साफ देखने को मिल रहा है, जबकि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव के कार्यों और उनसे मिलनसार प्रवृत्ति की सराहना ग्रामीण मतदाताओं की जुबान पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि गोपालपुर की जनता अब की बार मुख्य रूप से जातिगत भावना से ऊपर उठकर विकास को महत्व देते हुए सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले लोगों और सरकार को अधिक पसंद कर रही है, जिस पर मतदाता खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के बुढ़ावा हिसामुद्दीनपुर गांव में। यहाँ कड़ाके की ठंड यूपी में चल रही है। इसी ठंड के बीच में चुनावी सरगर्मी भी है। इस गांव में कुछ माताएं अलाव का सहारा लेके बैठी हैं। आइए जानते हैं कि उनका मत क्या है इसमें। क्या नाम है आपका? उर्मिला चौहान। ये आज तिथि की घोषणा हो गई, चुनाव की घोषणा हो गई, अब वोट भी डालना है, तो आप वोट किस आधार पर चुनेंगे अपना प्रत्याशी? हमान के सहयोग देते हम पारस के हमान वोट मारल जाए। नहीं, पारस तो अभी चुनाव, अभी तो टिकट मिला ही नहीं किसी को, तो कैसे आप पारस? अरे तो मिली ना टिकट, हमान मारल जाए, सहयोग दिया हमने के मारल जाए। अच्छा, बिल्कुल हमान के सहयोग मोदी देख हम बल्ब लगा दिया, फ्री का गल्ला खियावत हम, उन्हीं के ना वोट मारे के। तो पारस जी यहाँ ब्लॉक प्रमुख है, क्या क्या दे दिया आपको? सड़क और पैसा सबके देत हम, श्रम कार्ड में पिलसिंग देत हम, उन्हीं के वोट मारल जाए चलन बोल के। यहाँ तो विधायक आप लोगों के नाम नहीं, यहाँ का विधायक तो मर गई। गाँव में रोड ना बनवाना, ठगना भर पानी में सब आए जाए तो उनके वोट दे। अच्छा, मतलब आप मौजूदा विधायक से आप बिल्कुल खफा है, पूरा गाँव? हाँ, पूरा गाँव खफा है। अच्छा जी, आप इस गाँव का क्या माहौल चल रहा है? ये माहौल तो मान लीजिए भाजपा का चल रहा है। मतलब यहाँ जो पूर्व विधायक हैं, मतलब अब हैं जो, वो काम एक भी नहीं किए हैं। अच्छा, इसलिए सब गांव भर का माहौल भाजपा को वोट देगा। अच्छा, तो भाजपा अभी तो कैंडिडेट घोषित भी नहीं किया है ना, जो भी आएगा, जो भी आएगा, पारसनाथ यादव आ जाएंगे तो बहुत पूर्ण बहुमत से गिर जाएंगे। अच्छा, मतलब आप लोगों की तमन्ना है कि पारसनाथ यादव जी। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी और को टिकट मिलता है फिर आचार संहिता लगते ही प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सगड़ी में गांव-गांव शुरू हुआ प्रचार। सगड़ी विधानसभा में गांव-गांव कर दावेदारी पेश करने वाले लोग
भ्रमण कर रहे हैं, पार्टी के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बता दें कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा में आचार संहिता लगते ही प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। गांव-गांव जाकर प्रत्याशी अपने पक्ष में और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा से समाजवादी पार्टी तरफ से टिकट की दावेदारी करने वाले सपा नेता डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने गाँव-गाँव जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टी के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही सगड़ी विधानसभा समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं और गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया और पार्टी की नीतियों से लोगों को भी जागरूक किया। मैं जो कल चुनाव आयोग ने अपने नियम कानून में जो बताया है कि कम से कम 5 आदमी एक साथ जा ही सकते हैं और लोगों को कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, इस मार्फत में 5 लोगों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ और इंडिविजुअल लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ। सर, जो कि यहाँ वहाँ जगह घूम रहे हैं, तो लोगों का फीडबैक आपको कैसा मिल रहा है? देखिए, लोगों का फीडबैक आज की डेट में देखा जाए तो समाजवादी की तरफ ज़्यादा है। चाहे वो किसी भी बिरादरी के लोग हों, समाजवादी की तरफ लोगों का झुकाव सबसे ज़्यादा है। जैसे कि सर हम लोगों ने देखा कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, सब लोग मास्क पहने, आपके साथ 4-5 लोग हैं और प्रत्याशी लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि कल से आचार संहिता लागू हो? हम क्या संदेश, वो तो नियम कानून है, लगाना चाहिए। देखिए, कोरोना को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग या मीडिया में ये दिखाया जा रहा है, ये जो नया वायरस आया है ये इन्फेक्शियस ज़्यादा है लेकिन उतने ही जल्दी से ठीक हो रहा है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा ये, लेकिन इसको इस हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक, ये कितना डेंजरस हो सकता है ना आज हमको मालूम है ना आपको मालूम है, अभी इस पर पूरी तरह से स्टडी नहीं हो पाई है, तो इसको हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। सर, जिस तरीके से कल चुनाव आयोग ने कहा था कि वर्चुअल रैली और उस तरीके से प्रचार किया जाएगा, जिस पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया है कि जो विपक्षी पार्टी है उनके पास संसाधनों की कमी है, तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से प्रचार करेंगे? अब देखिए, वर्चुअल रैली हो चाहे इंडिविजुअल, हम तो इंडिविजुअल को प्रेफर करेंगे। जो चुनाव आयोग का आदेश है कि गांव-गांव में जा कर के प्रचार करना होगा इंडिविजुअली, वो सबसे बढ़िया तरीका है। वर्चुअल तो मान लीजिए कि गांव में लोग हैं, उनके पास सारे के पास तो ये फ़ोन है नहीं, स्मार्टफोन है नहीं। दूसरी चीज़, स्मार्टफोन भी है तो आज की डेट में इंटरनेट की सेवा इतनी बदहाल है कि उस पर इंटरनेट किसी का पकड़ रहा है, किसी का नहीं पकड़ रहा है। तो वर्चुअल रैली कहने के लिए है, वर्चुअल रैली कुछ सफल भी हो सकती है, असफल भी हो सकती है। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है जो चुनाव आयोग ने कहा कि 5-5 की टोली बनाइए, गाँव में जाइए, लोगों को अपनी बातें बताइए, लोगों को प्रचार करिए। हाँ, लेकिन कोरोना नियम के पालन के साथ। ठीक सर। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भदोही की मौजूदगी में संबंधित चित्राधिकारी व उप जिला मजिस्ट्रेट तथा समस्त थाना प्रभारी द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत भ्रमण कर बाजारों, मुख्य मार्गों, चौराहों व गली आदि में लगाए गए बैनर, पोस्टर व प्रचार सामग्री को हटवाया गया है। ये खबर आपको भदोही से दिखा रहे हैं, जहां आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जनपदीय पुलिस द्वारा हटवाए गए बैनर, पोस्टर, प्रचार सामग्री जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा भ्रमण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जौनपुर में पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों की धरपकड़ अभियान हेतु और रोकथाम अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना कोतवाली स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 2 साथी अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से चोरी की 2 बोलेरो, 46 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस व नकदी अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक रात विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कोतवाली पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। कोतवाली स्वात प्रभारी और सर्विलांस की टीम कंबाइंड रूप से एक जगह चेकिंग कर रहे थे, उसी में एक साथी चोर पकड़ा गया। जो बोलेरो पे जो चोरी की बोलेरो थी और उसमें भारी मात्रा में सामान था, उसके साथ जब पूछताछ की गई कड़ाई से तो उसने बताया कि एक बोलेरो और जो कि आजमगढ़ से चोरी की हुई है वो भी हम बरामद करा सकते हैं। तो सिपाह थाना क्षेत्र कोतवाली से 2 बोलेरो, 46 मोबाइल और इलेक्ट्रिक के बहुत सारे सामान, तमंचा और कुछ पैसे और अन्य भारी मात्रा में सामान बरामद हुई है। ये चोर जो है साथी चोर हैं। ये गैंग करीब 6-7 लोगों का है, जिसमें 2 गिरफ्तार हुए हैं। अन्य चोरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ये गैंग अंतर जनपदीय गैंग है
अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये मुख्यतः आजमगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में ये क्राइम करते हैं। बरदा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और बरदा से ही एक मोबाइल चोरी किए हैं, कुछ बनास से मोबाइल चोरी किए हैं और कुछ अन्य जनपद से भी किए हैं। तो ये अंतर जनपदी गैंग है। किस तरह से ये घटना को अंजाम देते हैं? ये रात में निकलते थे और पहले रैकी करते थे। रैकी करने के बाद दुकान को और जो गाड़ी बाहर खड़ी रहती थी उसको टारगेट करते थे। इसी क्रम में 2 बोलेरो, 46 मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रिक के सामान भारी मात्रा में बरामद। कोई आपराधिक मोबाइल सब एक ही दुकान से है अलग? ये मोबाइलें सब अलग अलग दुकान से, जैसे मैं बताया, कुछ वाराणसी से बरामद हुई है, चोरी किया उन्होंने, कुछ आजमगढ़ से चोरी किया है, कुछ सुल्तानपुर से चोरी किया है और कुछ अन्य जनपदों से चोरी किया है। ये आपराधिक इनका इतिहास जब देखा गया तो आधा दर्जन इनके खिलाफ अपराध पंजीकृत है, जो कि बहुत जघन्य टाइप के हैं और अन्य कार्रवाई के लिए आगे टीम बना दी गई है और जो शेष अब इसमें अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास महिला भी है उसमें, इसका क्या रोल था? एक महिला भी है। वो महिला, जैसे मैंने बताया कि ये पूरा गैंग है, जिसमें गैंग महिला भी है और 5 सदस्य और हैं। सिर्फ 2 गिरफ्तार हुए, शेष की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।